आकृति त्यागी। तो बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं उसके बाद सियासत गरमाई हुई है। बात तो सील बंद लिफाफे में थी, लेकिन अब आप ये मानकर चलिए कि ये दूर तलक जाएगी, क्योंकि ये तस्वीर, ये वायरल वीडियो आपने कई बार देखा है और इस पर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी का वीडियो लीक करने से इनकार किया है, बंद लिफाफा लौटाने वो कोर्ट भी पहुंच गया, लेकिन ये भी दावा किया कि इस वीडियो में जो प्रत्यक्ष है वही प्रमाण है। वुजू खाने के जिस फव्वारे को हिंदू पक्ष आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग बता रहा है, उस पर ओम का निशान अभी आपने देखा, तस्वीर में आपने साफ तौर पर वो ओम का निशान देखा। अब सवाल ये उठता है कि ज्ञानवापी है क्या, मस्जिद है या मंदिर है? अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में कहना चाहिए जुलाई तक के लिए मामला टल चुका है, लेकिन वुजू खाने से लीक हुए वीडियो को लेकर सियासत गर्म है। वीडियो में जो वो फव्वारा ज्यादा स्पष्ट, ज्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है, जिसके शिवलिंग होने का दावा हिंदू पक्ष कर रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया, ओम की आकृति दिखाई दे रही है। एक वीडियो में ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार पर बना त्रिशूल भी दिखाया जा रहा है, लेकिन इन सभी दावों के बीच सवाल ये भी कि वीडियो लीक कैसे हुआ और ये वीडियो किसने लीक किया, क्या दावे किए जा रहे हैं। उससे पहले जल्दी से हमारा आज का पोल क्वेश्चन यही है कि ज्ञानवापी के नए वीडियो से जो हिंदू पक्ष का दावा है, शिवलिंग के प्रमाण क्या पुख्ता हुए हैं? एक बार फिर से सुनिए, ज्ञानवापी के नए वीडियो से शिवलिंग के प्रमाण क्या पुख्ता हुए हैं? आपका जवाब हाँ या ना जो भी हो, znews.com/vote के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। अपने इस ब्रॉडकास्ट के दौरान आपका जो कमेंट है, आपकी जो राय है, हम अपने दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनका रुख करेंगे ताल ठोक के। कई सवाल आज हैं जो आपके भी सवाल होंगे, उन्हें हम उठाएंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से रिपोर्ट देखिए। हम यही कहेंगे कि भगवान वहाँ विराजमान है और भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। जो लीक किया उसके ऊपर सख्त से कार्रवाई हो, लेकिन खुशी भी है कि भला कोई तो लीक कर दिया इसको, जो जनता के सामने प्रकट हो जाए कि हमारे यही भोलेनाथ है। और अगर वीडियो सच भी है तब भी एक्ट रहेगा, कानून रहेगा। हम सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि वैसे ही सील्ड एनवेलप में है और आज उसको हम कोर्ट में वापस रिटर्न कर रहे हैं। कमिश्नर के द्वारा फाइल करने के पहले ही दिखा दिया गया, उसका परिणाम आप देख ही रहे हैं। तो इस तरह का मैसेज गलत जाएगा ना, उसे देश में शांति व्यवस्था बिगड़ेगी उसमें। क्लेम्स हैं, दावे किए जा रहे हैं, सियासत गर्म है। एआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा कि बाबरी की तरह ज्ञानवापी को वो छीनने नहीं देंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो इस वीडियो को नहीं मानते क्योंकि वो लोअर कोर्ट के वीडियो सर्वे को ही नहीं मानते हैं। ओवैसी कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं जब 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर बात होगी तो ये सारे वीडियो, ये सारे दावे धरे के धरे रह जाएंगे। इसीलिए ताल ठोक के आज हमारी बहस इन सवालों के साथ है। क्या ओम का निशान इस बात की तस्दीक करता है कि शिव विराजमान है? क्योंकि जो वीडियो है, जो वायरल वीडियो है, उसके बाद ये सवाल उठ रहा है। त्रिशूल का निशान, क्या इसे प्रमाण माना जाए? ये भी दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष द्वारा। वीडियो सबूत है, क्या इससे हिंदू पक्ष का दावा मजबूत होता है? जैसा कि हिंदू पक्ष लगातार कहता आया है, वीडियो लीक होने से क्या मुकदमा वीक हुआ है कि हिंदू पक्ष का दावा तो क्या इन सबूतों से स्ट्रांग होता है, लेकिन क्या इस वीडियो के लीक होने से ये दावा वीक हो जाता है? और क्या ज्ञानवापी में ओम नमः शिवाय है, जैसा कि हिंदू पक्ष द्वारा बार बार कहा जा रहा है? हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। आपको बता दें, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए शहजाद पूनावाला आपसे बस थोड़ी देर बाद हमारे साथ होंगे। हमारे साथ सैयद असीम वकार जुड़ेंगे आईएम का पक्ष रखने के लिए। आपको अपने स्क्रीन पर मौलाना असदी दिखाई दे रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। आपको हिंदू धर्म गुरु भी दिखाई दे रहे हैं इस समय अपने स्क्रीन पर। सबसे पहले तो मौलाना असदी, आपसे ही सवाल है। महेंद्र योगेशपुरी आऊंगी आपके पास, लेकिन मेरा पहला सवाल मौलाना असदी, ये जो वीडियो है इन पर आपकी क्या राय है? देखिए, अभी आपने दो तस्वीरें दिखाई हैं। एक तस्वीर दिखाई है फव्वारे की, जो हाउस के अंदर है, जहां विशाल सिंह जी खड़े हैं और उसको कुछ लोग कॉरपोरेशन के हैं, किसके, वो उसको साफ कर रहे हैं।
साफ करने के बाद पत्थर पे जो आकार दिख रहा है वो चारों तरफ से वो भिन्न भिन्न है, लेकिन क्योंकि शिवलिंग प्योर काला ब्लैक होता है, कोई निशान नहीं होता उस पे। सर आप और खुद एक सेकंड सुन लीजिए आप पहले। और दूसरा सुन जो तो है रही हूं मैं आपको, अब आप हिंदू रिलीजियस हिंदू धर्म गुरु मत बनिए ना सर। ऐसा भी होता है, आप हिंदू धर्म गुरु मत बनिए। होता है। नहीं आप हिंदू धर्म गुरु मत बनिए। अरे हिंदू धर्म नहीं आप मत बताइए कि शिवलिंग कैसी होती है। इस सर तरह आप मत मजा नहीं बताइए, आता, सच्चाई थोड़ी आप मत बताइए। मैं क्योंकि मैं ये आपको पुख्ता तौर पर कह सकती हूँ, जो लोग शिवलिंग पर जल भी चढ़ाते हैं ना, जलाभिषेक भी करते हैं, दूध चढ़ाते हैं, वो भी इतना विविडली इसको डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। तो आप ये कोशिश मत कीजिए सर, आप बिल्कुल ये कोशिश मत कीजिएगा। आप मुझसे मुद्दे पर बात कीजिए। अरे मैं वही बता रहा हूँ ना, वो हौज है, हौज के अंदर वो फव्वारा है, फव्वारे की चक्री भी मिल गई है। अच्छा, तो फव्वारे पर ये जो वायरल वीडियो में ओम का निशान है, फव्वारे पर ओम के निशान से फव्वारा चलाया जाता है उस पर जैसा दावा किया जा रहा है। अरे सुन तो लीजिए ना, थोड़ा मुझे बोलने का समय देगी। अरे सर बोल तो रहे हैं आप तब से। मैं बता रहा हूं आपको, वो फव्वारा है, फव्वारे के आकार पर खड़े होके विशाल सिंह जी उसको जो है वीडियोग्राफी करा रहे हैं, फोटोग्राफी करा रहे हैं, उसको धोकर दिखा रहे हैं। तो कहीं भी वो आकार ऐसा नजर नहीं आ रहा। आप देखिए ना, उसकी बाउंड्री होती है, क्या शिवलिंग की बाउंड्री होती है ऊपर तक? मौलाना आसिदी, आप मुझे बस इतना सा बता दीजिए, जो सवाल मैंने अभी आपसे पूछा, क्या ये नियम है क्या? मौलाना आसिदी प्लीज लिसन टू मी। मेरे साथ बहुत सारे गेस्ट हैं, मुझे सबको टाइम देना है, आप मुझे जल्दी से ये बता दीजिए। वो बात का बना है वो। मौलाना आसिदी, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या कोई ऐसा नियम है जो ये कहता हो कि वजूखाने में फव्वारे पर ओम का निशान बनाया जाएगा? कहीं भी नहीं है ऐसा कोई नियम है? मसाजिद कमेटी के अंजुमन मसाजिद कमेटी के वकील साहब ने यादव जी ने उस पर आपत्ति जताई है, ये लीक कैसे हो गया? आप देखें ना, बार बार चले गए सवाल पूछने कुछ और, तो आप कहीं और चले गए। आप दिखाइए, इसको जूम कीजिए फव्वारे को, कहाँ इस पर ओम बना हुआ है, कहाँ त्रिशूल का निशान है? वो जो आकार है पत्थर का, वो किसी भी सूरत का हो सकता है। सर आप जरा ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीन पर हम दिखा रहे तस्वीर, जरा आप ध्यान से देखें तस्वीर, जरा आप ध्यान से देखें। मैं दूसरे गेस्ट को भी इस डिस्कशन में इन्वॉल्व करती हूँ। जल्दी से शहजाद पूनावाला इस वक्त हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है शहजाद पूनावाला। इन दावों के बीच, इन क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स के बीच असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं मस्जिद थी और मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। मस्जिद तो है वो। आपका जवाब मौलाना आसिदी, आपका नाम शहजाद पूनावाला नहीं है, प्लीज। नाम पर भी अतिक्रमण कर देंगे क्या? अब सुन लीजिए, देखिए, ज्ञानवापी में जो भी सच था छिपा, आज उसको पूरी दुनिया और देश ने देखा। और देखिए क्या सच था। सत्य हमेशा परेशान किया जा सकता है पर पराजित नहीं। प्रत्यक्ष को वैसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, पर कुछ लोग जो होते हैं वो आंखों के अंधे नहीं होते, वो अकल के अंधे होते हैं। अब ये अकल के अंधों को दिखाना बहुत जरूरी है। ये देखिए, मैं कुछ तस्वीरें लेकर आया हूं। ये महाकाल का शिवलिंग है, इसकी आकृति देखिए। ये है सोमनाथ का शिवलिंग, इसकी आकृति देखिए। और हूबहू वही दिख रहा है, ये जो आपके जी न्यूज़ के चैनल पर दिख रहा है, ये शिवलिंग नहीं है। तो ये क्या इसको फव्वारा कहेंगे? मैं आज फव्वारा गैंग जो है, इस फव्वारे गैंग से मैं 2-3 सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपको पता था कि ये शिवलिंग है, इसीलिए आप सर्वे से इनकार कर रहे थे? इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट तक गए, स्टे नहीं मिला, वहां से डिस्ट्रिक्ट जज के पास गए, वहां पर भी सर्वे पर स्टे नहीं मिला? क्या यही सच बाहर ना आए, इसीलिए आप चाहते थे कि वीडियो कोई देखे ना? दूसरी बात, आज जब ये सामने आ चुका है, फिर भी आपकी मानसिकता क्या है कि इसको फव्वारा बुलाओ, इसका मजाक उड़ाओ, ये चाहो कि आप वहां पर हाथ मुंह धो और कुल्ला करो। ये मानसिकता किस प्रकार से विकृत मानसिकता है वो देखिए। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि इसका तो पहले कैरेक्टर डिटरमिन होता है। प्लीज आसिदी जी, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आदित्य जी कृपया करके आदित्य जी, क्या तरीका है ये? क्या तरीका है? नहीं, आराम से मैं अपनी बात पूरी करूंगा। अगर इस प्रकार से ये भड़काऊ व्यक्ति अगर बीच में बोलेगा तो फिर मैं भी इनको डिबेट नहीं करने दूंगा। एक सेकंड आराम से, आप भी पढ़े लिखे, आप बताएं ना आदित्य जी, मैंने इनकी सारी बातों को सुना। मेरे फ्लो को बार बार ब्रेक करने के लिए इस प्रकार से ये लोग आ जाते हैं। शहजाद एक सेकेंड, मौलाना आसिदी सर, सबसे पहली बात तो संयम होता है सर। आप संयम ही नहीं रख पा रहे हैं। अगर डिस्कशन में संयम नहीं रख पाएंगे फिर सवाल उठेंगे ना सर। नहीं, आप ऐसे इंटरप्ट मत कीजिएगा, किसी को इंटरप्ट मत कीजिएगा। सर सुनिए, जो अधिकार है ना, बोलने का अधिकार जो है, ये जो अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है, इसको थोड़ा सा संयम के साथ प्रैक्टिस करना चाहिए। मेरे पास एक ऑप्शन है, आपको ऑडियो में अभी डाउन करवा दूं, बहुत आसान है मेरे लिए। लेकिन अगर मैं आपके उस अधिकार का सम्मान कर रही हूं तो आप इस डिबेट के नियमों का सम्मान कीजिए। थैंक यू वेरी मच। शहजाद पूनावाला।
देखिए, मैं सिर्फ कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आज ये जो आपको दिखाई दे रहा है, त्रिशूल का एक निशान दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर कमल के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार के ये कमल के चिन्ह हैं ये अलग अलग मंदिरों में दिखाई देते हैं, कंबोडिया के तक मंदिर में दिखाई देता है। क्या ऐसे कमल के चिन्ह किसी मस्जिद पर, क्या त्रिशूल नुमा मस्जिद की कोई दीवार आपने देखी है? क्या कोई ऐसी मस्जिद देखी है जिस पर माँ श्रृंगार गौरी हो, जिस पर गणेश जी की आकृति हो, जिसके सामने नंदी जी बैठे हो, जहां पर ये स्वस्तिक के चिन्ह हो? तो जब ये साफ साफ प्रमाण दिख रहा है, आज भी किस प्रकार की मानसिकता है कि भड़काने की राजनीति की जानी चाहिए। मैं आज कांग्रेस के अगर कोई प्रवक्ता यहां पर बैठे होंगे, ये कह रहे थे कि बाबा का मिल जाना जो है वो एक तरीके से एक तमाशा है। क्या ये तमाशा है? आज इसको देखकर, ये जो शिवलिंग हमें दिखाई दे रहा है साफ साफ, क्या इसको देखकर ये कहेंगे ये तमाशा है? आज अगर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होंगे तो ये मखौल उड़ा रहे थे, चोट कर रहे थे हिंदू आस्था पर। क्या आज वो कहेंगे कि ये शिवलिंग है या ये फव्वारा? तीसरी बात, ये जिस प्रकार से कुर्बानी की बात कोई कर रहा था, तौकीर रजा कर रहा था, भड़काने की बात पीएफआई कर रही थी और आज जमीयत उलेमाए हिंद कर रही थी। तो ये भड़काने की राजनीति क्या इसीलिए की जा रही थी ताकि माहौल बिगड़े और ये जो 350 वर्ष पुराना सच है वो सामने निकल कर ना आए? सैयद असीम वकार हमारे साथ हैं। ये भड़काने की राजनीति कौन कर रहा है? हेलो सैयद असीम वकार, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ, आपको आवाज आ रही? सैयद असीम वकार, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर, आई कैन हियर यू। आप ये बताएं, ये भड़काने की राजनीति कौन कर रहा है? नहीं, भड़काने की राजनीति वो लोग कर रहे हैं जिनको सरकार बनाना है और जिनको डर लगता है कि अगर वो इस तरह की राजनीति नहीं करेंगे तो उनकी सरकार चली जाएगी वापस। भड़का वो लोग रहे हैं जो लोग नौकरी नहीं दे सकते हैं, महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर सकते, शिक्षा नहीं दे सकते, स्वास्थ्य नहीं दे सकते और फिर भी हुकूमत करना चाहते हैं, वो लोग भड़का रहे हैं। तो सब ज्ञाता है आप लोग, सब आपको पता होगा, पता नहीं क्यों मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं, मैं उनके बारे में सवाल पूछ रही थी जो कह रहे थे कि मस्जिद थी, मस्जिद है और रहेगी। वो क्या कर रहे हैं? वो महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे होंगे। नहीं, मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगी। हाँ, ये क्या है? नहीं, मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगी। और वो जो त्रिशूल दिख रहा है, जो कमल दिख रहा है, जो ओम का निशान दिख रहा है, उसका क्या? वो क्या है? वो क्या था, क्या है और क्या रहेगा? वो तो बाबरी मस्जिद के मामले में भी आप लोग को दिख रहा था सब। एक तो ये आप लोग जो करना शुरू करते हैं ना सर, आप ये जो डिवाइड कर देना शुरू कर देते हैं, आप लोग हम लोग, ये बंद कर दीजिए। आप ये बताएं मुझे, ये जो कमल दिख रहा, त्रिशूल, ये ओम, ये क्या बता रहे? क्या था, क्या है और क्या रहेगा? यानी बाबरी मस्जिद के मामले में भी आप लोगों ने ऐसे ही बातें की, और ऐसा लगा था जैसे मुसलमानों ने सब कब्जा ही कर लिया था मंदिरों पर, और बाद में 70 साल के बाद ये प्रूफ हो गया कि सब गलत, झूठ था। तो फिर ये कह दीजिएगा कि कोर्ट भी आपके हिसाब से कोर्ट अनकोर्ट आपकी बातों में आ गया था, है ना? कोर्ट की ही बात कर रहा हूं। कोर्ट ने ये कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, फिर भी आप ले लीजिए। कोर्ट ने कहा कि इस बात का प्रमाण ही नहीं है कि आपकी जमीन है, फिर भी आप ले लीजिए। कोर्ट ने कहा कि इस बात का प्रमाण ही नहीं है कि वहां कोई महल बना था, कोई घर बना था, फिर भी आप ले लीजिए। कोर्ट ने कहा कि इस बात का प्रमाण ही नहीं है कि रामलला प्रकट हुए, वो तो रखे गए अवैध तरीके से, फिर भी आप ले लीजिए। अब तो मैं आप लोगों से उल्टा गुजारिश करूंगा कि इतने बेहतरीन फैसले के बाद आप लोग को चाहिए कि वापस कर दीजिए, दे दीजिए। आप वापस कर दीजिए, आप मत लीजिए। न्यायालय ने आपकी सारी बातें खारिज की। आपने जो कहा, न्यायालय ने कहा नहीं सब झूठ है, फिर भी आपको दे दिया, तो अब आपको ईमानदारी की बात है, आप वापस करिए। सर, ये कब तक चलेगा? यही काम आप अपने जलसों में करते हैं। शहजाद पुनेवाला, मैं आपको मंच दूंगी। यही काम आपके नेता जलसों में करते हैं, बताते हैं कि कैसे दलित, पिछड़े, ठाकुर, सबने नेता चुना, मुसलमानों नेता चुना। आप डिबेट में आते हैं, उसमें भी आप हिंदू मुसलमान करते हैं, आप और हम करने लग जाते हैं। सर, ये क्या सोच है सर? एक्सपोज हो जाते हैं, जैसे आप और हम करने लगते हैं ना सर, आप एक्सपोज हो जाते हैं। फिर आपके जो विरोधी आपके बारे में कहते हैं
कि आप किस तरह की राजनीति करते हैं। वो जो भड़काने वाली राजनीति अभी थोड़ी देर पहले शहजाद पूनावाला कह रहे थे ना, वो दावे सही दिखने लगते हैं, क्योंकि जनता को सब समझ आता है। शहजाद पूनावाला जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब ले लीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी कहा था कि बाबरी जो है वो गैर इस्लामिक स्ट्रक्चर पर बनाया गया था, वो गैर इस्लामिक उसके नीचे रिमेन्स थे, तो क्या उसको भी मानते हैं? क्या कोर्ट ने जब हिजाब के ऊपर फैसला दिया था उसको मानते हैं? लाउड स्पीकर के फैसले को मानते हैं? 3 तलाक के कानून बनाने के फैसले को? ये सारे फैसले नहीं मानेंगे। चयनात्मक कमिटमेंट है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सिर्फ मुझे एक बात बता दो कि ये कौन से मुगल आर्किटेक्चर था या औरंगजेब के आर्किटेक्ट्स थे कि हर जगह जहां पर भी इन्होंने तथाकथित मस्जिद बनाई वहां पे नीचे मंदिर जरूर बेसमेंट में बना दिया। मतलब कि ऐसी मस्जिदें बनाई जिसके अंदर लोटस के चिन्ह हो, जिसके अंदर स्वस्तिक के चिन्ह हो, जिसके अंदर कमल के चिन्ह हो। वाह वाह वाह, ये कहां से बनाया? ये देखिए, औरंगजेब का प्रवक्ता बोल पड़ा फिर से। ये मैं इनको बार बार कहता हूं, ये पैनलिस्ट है या ये एटम बम है? 10 सेकंड नहीं होती मैं मेरी बात को 10 सेकंड में फट जाते हैं। ये इनको सुनने की क्षमता ही नहीं है। ये 10-10 सेकंड में फटने वाला बम है। ये पैनलिस्ट है ही नहीं, ये इनके अंदर सहिष्णुता ही नहीं है। यही आक्रांता वाली मानसिकता रही होगी। मैं तो तार्किक की बात कर रहा हूं, पर ये बीच में क्यों फट जाते हैं बीच में बार-बार? आप जो उनको जवाब दे रहे थे जल्दी से 30 सेकंड्स प्लीज। जी देखिए, मैं आखिरी में ये केवल इतना पूछना चाहता हूं कि आज साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये शिवलिंग है। आज मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के अगर कोई नुमाइंदे होंगे आज की डिबेट में, क्या ये शिवलिंग लग रहा है आपको? आप तो बड़े बड़े शिव भक्त होने का दावा करते हैं, या ये आज भी आपको फव्वारा दिख रहा है? फव्वारा है तो ये कैसा फव्वारा है भाई? ना इसमें कोई इनलेट है, ना प्लम्बिंग सिस्टम है। 63 सेंटीमीटर का छेद करने की कोशिश की, छेद करने वाली मानसिकता है तो की कोशिश। ऊपर सीमेंट लगाए जो 200 साल पुराना है, स्ट्रक्चर 500 साल पुराना है। सीमेंट था ही नहीं जब ये स्ट्रक्चर बना। ऊपर से इसको डैमेज करने की कोशिश, बार बार मखौल उड़ाने की कोशिश, और आज भी जिस प्रकार से इसको बार बार देखिए पेंट करने की कोशिश की गई, त्रिशूल के ऊपर पेंट करने की कोशिश की गई। ये इनकी मानसिकता है कि किस प्रकार से सबूतों को नष्ट किया जाए। भाई मेरे पास एक पेन है, अगर कोई कहे ये पिस्तौल है तो अदिति जी मैं क्या कहूंगा? आइए खोल दीजिए इस पेन को और चेक कर लीजिए कि ये पेन है या पिस्तौल है। क्यों ये छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों डरते हैं कि सच बाहर आ जाएगा तो महादेव दिख जाएंगे, और महादेव का सच बाहर आएगा तो इनकी पोल खुल जाएगी। ठीक है, सैयद असीम वकार। नहीं देखिए, मैं अभी आपने कहा कि आप लोग महंगाई पे बोलते नहीं। मैं तो आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अभी इसी वक्त से महंगाई पे डिबेट शुरू कर दीजिए। मैं आपके साथ आई एम एग्री, लेकिन आप कहीं से मेरी बात मानने पे तैयार ही नहीं। अब आप चुनाव में कितने वोट मिले उत्तर प्रदेश में असीम वकार? नोटा से कम वोट मिले हैं। चुनाव इसी मुद्दे पे हुआ, महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, इन सारे मुद्दों पर जिसको नोटा से कम वोट मिले हैं। आज जब 5 महिलाएं अपने दैनिक अधिकार के लिए कोर्ट जाती है तो आपको महंगाई याद आई। क्यों भाई? औरंगजेब की कब्र पर फातिया पढ़ने से महंगाई कम हो रही है? मुगलों की प्रशंसा करने से महंगाई कम हो रही है क्या? बताइए। नहीं तो एक काम करिए ना, अगर श्रृंगार गौरी के मंदिर में पूजा कराने से और ये महिलाओं को अधिकार देने से गैस का सिलेंडर 330 रुपए में हो रहा है तो बिल्कुल कीजिए। अच्छा, नहीं तो आपके इस ढांचे को मस्जिद कहने से, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कैरेक्टर डिटरमिन कीजिए, उससे 300 रुपया हो रहा है तो बता दीजिए। उससे 300 रुपया हो रहा है तो बता दीजिए। नहीं दे रहा है आप पेट्रोल 100 रुपए में बेच के बेवकूफ बना रहे लोगों को। आपकी तेलंगाना की सरकार सबसे ज्यादा वैट कम चार्ज करती है, वहां पे वैट कम करवाइए और बताइए कि क्या आज जब 5 महिलाएं कोर्ट गई तो उनका अधिकार नहीं है? आप सड़कों पर नमाज अता करिए, आपका अधिकार है। आप जगह जगह पर जाकर औरंगजेब की फातिया पढ़े, वो आपका अधिकार है। परंतु 5 महिलाएं अपने दैनिक अधिकार के लिए कोर्ट तक नहीं जा सकती, और उसमें कोर्ट का आदेश आए तब आपको महंगाई याद आती है। औरंगजेब को अगर तुम 5 मिनट भी पढ़ लिया होता, 5 मिनट, 5 किताब की बात नहीं कर रहा हूं, 5 मिनट भी पढ़ लिया होता तो मैं समझता हूं कि आंखों के पर्दे हट गए होते। औरंगजेब तो बड़ा महान था। बताइए आपके लिए औरंगजेब महान थे या शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज तो औरंगजेब के खिलाफ लड़ते थे। आप बताइए, आपके सांसद महाराष्ट्र से, बताइए कौन महान है आपके लिए? दोनों महान थे। दोनों कैसे महान होंगे? दोनों कैसे महान होंगे? अच्छाई और बुराई दोनों में विश्वास रखेंगे आप? राक्षस और शैतान और अल्लाह दोनों में तो विश्वास नहीं रख सकते। या तो अल्लाह में विश्वास रखेंगे या शैतान में रखेंगे। हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने औरंगजेब से लड़ाई लड़ी वो महान थे या औरंगजेब महान थे? दोनों नहीं हो सकते। अच्छा एक बात ये बता दो,
कि मराठों ने राजपूतों को कई बार हराया, दोनों की लड़ाइयां हुई, तो तुम्हारी नजर में राजपूत देशद्रोही है या मराठे? मराठा और राजपूत दोनों ही देश के आक्रांता नहीं थे, दोनों ही देशद्रोही नहीं थे, दोनों ही बाहर से नहीं आए थे। अब जरा मुद्दे पर आ जाइए आप लोग, मुद्दे पर आ जाइए। लेकिन एक सेकंड सुन लीजिए मेरी बात। सैयद असीम वकार, आपको वैसे पता होना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले आप बेरोजगारी, महंगाई सब पे बात कर रहे थे। ये आपने असदुद्दीन ओवैसी को नहीं बताया था? थोड़ी देर पहले बोल के गए हैं वो, पर महंगाई बेरोजगारी पर नहीं बोल रहे थे, ज्ञानवापी पर बोल रहे थे। ये बताया नहीं आपने ओवैसी साहब को? नहीं बताया ना? मैं लास्ट टाइम भी आपसे ये कहा था कि ओवैसी साहब से कहिए इस पे बात करें। करते हैं सर, आप ज्ञानवापी पे स्टेटमेंट देंगे। आपके लिए महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था सिर्फ डिबेट के लिए मुद्दा है। जब आपसे सवाल पूछा जाता है ना औरंगजेब के जो फैंस हैं उनसे लेकर, तो आप ये फिर महंगाई, बेरोजगारी, चुनाव, इस तरह की बातें करने लगते हैं। कैप्टन रिजवी, औरंगजेब के जो फैंस हैं, वो औरंगजेब में जो एक हीरो देखने वाली सोच है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं अपनी बात करना चाहूंगा, मैं 30 सेकंड लूंगा। मैं पहले इतिहास बताना चाहूंगा कि अगर आप देखिए जो मुस्लिम अग्रता आए हैं, उससे पहले भी 326 ईस्वी पूर्व जो है सिकंदर भी भारत की तरफ आ रहा था, जो सिंध नदी से वापस लौट गया। आप ये देखिए, जो भी शहर, जो भी नगर, जो भी ऐसे जहां पे मंदिर और शिवालय हुए हैं, वहीं पे हमले हुए हैं, वहीं जंग हुई, चाहे वो गजनवी आया हो, चाहे गौरी आया हो। उसी तरह औरंगजेब ने भी जो मंदिर थे उनको तोड़वाया भी, मस्जिदें उस पर बनवाई भी। बाबरी मस्जिद का भी यही हुआ, और ज्ञानवापी में भी वही है। वो भी औरंगजेब का दौर है, क्योंकि उनको बहुत आसानी से एक सुविधा मिल जाती थी, बनी बनाई इमारत मिल जाती थी, शॉर्टकट में काम करते थे। सॉरी, आज मैं बात करना चाहती हूँ जो सोच के फैन है, जिनको औरंगजेब में हीरो दिखाई देता है, जिन्हें जो डिफेंस में उतर जाते हैं, जो कि मुगलों की बीवियों तक चले जाते हैं, उन्हें आज आप क्या कहेंगे? उनको मूर्ख कहूंगा। ऐसे आदमी को ये औलिया भी कहते हैं, जिसने दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म ढाया भारत के ऊपर। इन्होंने सब भूल जाते क्या क्या इन्होंने क्या किया था औरंगजेब ने जितना जुल्म ढाया है, इतना शायद किसी राजा ने भी, सबने किया है। जितने भी मुगल आए थे सबने किया है। औरंगजेब ने क्या किया था गुरु गोविंद सिंह के बच्चों के साथ? औरंगजेब ने क्या किया था? जो आगरा में शहीद सालिस की मजार है, वो ईरान से एक सूफी आया था, उनकी गुद्दे जबान खिंचवाली थी, क्योंकि वो इंसानियत पढ़ाता था, इंसानियत बताता था। इसने हर उस शख्स को, हर उस इंसान को फांसी चढ़ाई है औरंगजेब ने, जो उसके खिलाफ था, क्योंकि वो कट्टर था। जजिया क्यों हिंदुओं पर लगा दिया था उसने? किस बात की दुश्मनी थी? क्या हेट्रेड था हिंदुओं से? क्या हेट्रेड था? मौलाना आसिदी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब। उसके बाद सैयद असीम वकार। भाषा का प्रयोग करके कैप्टन साहब आप बड़े नहीं हो जाएंगे, महान नहीं हो जाएंगे। झूठी कहानी बका के कौन कौन से मुगल आक्रांतक थे? असली कहानी आप बता दीजिए। बता दीजिए आप बताइए, औरंगजेब हीरो है, कौन कौन सी अचीवमेंट बता दीजिए। सुनिए मौलाना आसिदी, सवाल को और सिंपल कर देती हूँ। चलिए, ये तो झूठ बोल रहे हैं, आप सही पढ़ा दीजिए। आप बता दीजिए औरंगजेब की 3 उपलब्धियां कि भारत को उसमें हीरो देखना चाहिए, बता दीजिए। 3 उपलब्धियां बता दीजिए। 3 उसके शानदार। आप एपीजे अब्दुल कलाम के लिए नहीं लड़ेंगे? 3 शानदार। आप एपीजे अब्दुल कलाम के लिए नहीं लड़ेंगे? और जिस औरंगजेब को आप डिफेंड कर रहे हैं, उसी नाम का राइफलमैन था जम्मू कश्मीर में, जिसने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, उसके लिए नहीं लड़ेंगे आप? वक्त है यहाँ उसके लिए नहीं लड़ेंगे। और उन्होंने आप औरंगजेब के लिए लड़ेंगे? मंदिरों को इमदाद पहुंचाइए, वो दिल्ली में मंदिर बनवाए लाल किले के सामने। इनको मालूम नहीं है कैप्टन साहब को, तारीख का मुताला करके आएंगे। मौलाना सदी, ये आपकी जो सोच है, औरंगजेबी सोच है, आपकी सोच है। और वो औरंगजेबी सोच जो है, अभी देखिए, सुनिए, औरंगजेबी सोच जो है कंटिन्यू हो रही है। 1952-53 के अंदर जब बनाया गया था आपका सहारनपुर के अंदर सेंटर बनाया गया, सहारनपुर के अंदर, वो किस लिए बनाया गया था? मुसलमानों को गुमराह करने के लिए, औरंगजेबी सोच को कंटिन्यू करने के लिए। ये उसी तरह नदवा लखनऊ का, वहां भी औरंगजेबी सोच पढ़ाई जाती है बच्चों को, वहां भी स्टूडेंट औरंगजेबी सोच को जिंदा किए हुए हैं। और वही सोच आपकी भी है, आपकी भी वही सोच है। आप भूल जाते हो कि 100 करोड़ की आबादी के हिंदुओं के बीच में रहते हो आप। आपको यहाँ के तर्ज अमल के साथ आपको रहना पड़ेगा। और रही कई बात कि हिंदुस्तान आजाद है, आजाद जरूर है, लेकिन आपके क्रियाकलाप भी वैसी होना चाहिए हिंदुस्तानी जैसे। आपको हिंदुस्तानी बनकर रहना पड़ेगा। मैंने जो कहा है, आप जो शरिया के लिए लड़ते हो, आप बताइए मस्जिद पर नमाज, जब वहां पर त्रिशूल नजर आ रहा है, वहां पर शिवलिंग नजर आ रहा है, आप नमाज कैसे पढ़ रहे थे? वहां पर नंदी का मुंह जो है शिवलिंग की तरफ है, आप नमाज कैसे पढ़ रहे थे? आपने अब तक जो नमाज पढ़ी है वो बातिल है, नमाज नहीं है, नल एंड वाइड है।
वो एक्सेप्टेड नहीं है। खुदा अल्लाह ने भी वो एक्सेप्ट नहीं करी नमाज आपकी, जहां पे जबरदस्ती कब्जा करके आपने नमाज पढ़ी है। अरे आपको तो हवाले कर देने चाहिए हिंदुओं को, जिस दिन हवाले कर देते अमर हो जाते। मौलाना असदी कैसा होता है? मौलाना असदी सर टू द पॉइंट रहिए ना, कैप्टन साहब टू द पॉइंट रहिए, सुनिए मेरी बात, मेरी बात ध्यान से सुनिए सर देख रहे हैं त्रिशूल क्या वो लेटा हुआ होता है? अच्छा, अब आप हिस्टोरियन भी बन गए। थोड़ी देर पहले आप हिंदू धर्मगुरु बन रहे थे, शिवलिंग को डिस्क्राइब कर रहे थे, अब आप हिस्टोरियन भी बन गए कि त्रिशूल ऐसा होता है क्या, कमल ऐसा होता है, शिवलिंग ऐसी होती है, और मस्जिद में लेटा हुआ त्रिशूल होता है। आप ये बता रहे हैं मुझे, आप बता दीजिए मुझे, मस्जिद में लेटा हुआ त्रिशूल होता है, ये कह रहे हैं आप मुझसे? अरे ओम इस तरह लिखा होता है ना, कि इस तरह लिखा होता है, यूं किस तरह लिखा? आप बताइए ना। मस्जिद के फव्वारों में जैसे आप ओम को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिस तरह आपके हिसाब से लिखा होता है ओम, वैसे लिखने की परंपरा है क्या? आपसे जो मैं सवाल पूछ रही हूँ ये बताइए ना मुझे, बता दीजिए ना। आप बताइए मुझे कि मस्जिद में वुजू खाने के लिए जो फव्वारे होते हैं उसमें ओम उस तरह से लिखा होता है जैसे आप कह रहे हैं? सवाल का जवाब दे नहीं रहे सर, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, भावुक होने की जरूरत नहीं है, तार्किक तौर पर बात कीजिए मुझसे। आप जो सुनिए, उस पर जो आकार बना हुआ है वो लेटा हुआ है, त्रिशूल सीधा होता है। अगर हम शिवलिंग को सीधा करेंगे और उस पर आकार बनाएंगे त्रिशूल का या ओम का, वो खड़ा होगा। अच्छा, तो ये बताइए जो तो आपके हिसाब से क्या है? मैं आज हिस्टोरियन मौलाना असदी से समझना चाहती हूँ, जिस त्रिशूल का दावा किया जा रहा है, सुन लीजिए तो बता दीजिए मुझे, थोड़ा सा बता दीजिए वो त्रिशूल क्या है आपके हिसाब से? आज हिस्टोरियन मौलाना असदी को देश सुन रहा है। हमने देखा है साधु संतों को मंदिर के अंदर त्रिशूल का आकार सीधा होता है, सीधा खड़ा किया जाता है। जहां शिवलिंग स्थापित होता है उसी के बराबर में त्रिशूल भी स्थापित होता है। त्रिशूल इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर, इस्लामिक हिस्ट्री में त्रिशूल कहीं पे नहीं था, नेज़े होते थे जिसमें एक भाला निकला होता था। हमें तो अच्छा सा याद है, अच्छा सा याद है, शाम की गलियों के अंदर नेज़े में ही मैं ये कह रही हूँ, गलत बात कर रहे हैं। हाँ, जस्ट कीप दिस पिक्चर, एक सेकेंड। मौलाना असदी, आप टीवी देख पा रहे हैं? बिल्कुल देख रहा हूं मैं सर, टीवी दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं ना जी न्यूज? अरे बिल्कुल दिख रहा है मुझे सर। ये इस त्रिशूल के बारे में आपकी क्या राय है? चैनल पे आपके स्क्रीन पे इसको उल्टा आकार दिखाया जा रहा है, लेटा हुआ दिखाया जा रहा है। अब त्रिशूल का जो आकार आपने असली दिखाया है, जो अलग से बना हुआ है आकार, उसको देखिए गौर से। अरे मैं आपसे जो ये तस्वीर है, ये जो आकार है, इस पर आपकी क्या राय? बस मैं आपसे इतना पूछ रही हूँ, सुन तो 3 लाइन में बता दीजिए मुझे। जबरदस्ती आप कोशिश मत करें कलम आने की। अरे मैं जबरदस्ती कोशिश करी? तस्वीर है भाई, बड़े अदब से मौलाना साहब, ये तस्वीर है, मैं तस्वीर पर अभी आप डिस्क्राइब कर रहे थे शिवलिंग कैसी होती है, त्रिशूल को कैसा होना चाहिए, आप हिंदू सिंबल्स को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे थे। अब आप इस तस्वीर पर आकर आप चुप्पी साध ले रहे हैं। कहाँ आपको डर लग रहा है बोलने से? अरे कहाँ डर लग रहा है? डर आपको लग रहा है, आप पार्टी बन जाती है। सर मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, आपसे सवाल पूछना पार्टी बनना है, आपसे सवाल पूछना पार्टी बनना है, आपसे सवाल, बस इतना बता दीजिए मुझे, आपसे सवाल पूछना पार्टी बनना है। अभी आप कह रहे थे लेटा हुआ त्रिशूल नहीं होता, अब ये दूसरी तस्वीर है, तो अब आपको लग रहा है पार्टी बनना क्या है? सवाल नहीं पूछूं आपसे, नहीं आपसे कहूँ, आप बोलिए, नहीं आपसे भाषण देने के लिए कहूँ, दीवार पे कोई सा भी दिखा सकती है। तब मैं पूरी तरीके से पार्शियल हो जाऊंगी, आपसे सवाल नहीं पूछूं। अरे ये आकार बना हुआ मस्जिद में दिखाइए ना, शहजाद पूनावाला। अरे मस्जिद में दिखाइए ना आकार बना हुआ। ये कहा था कि ये चर्चा आंखों के अंधों के लिए नहीं है, ये चर्चा अकल के अंधों के लिए। अब ये कह रहे थे कि ये लेटा हुआ त्रिशूल है इसलिए ये मस्जिद है, अब खड़ा हुआ त्रिशूल दिख रहा है तो बोल रहे कि नहीं, अरे उसको खड़ा करके दिखा दिया ना, खड़े हुए त्रिशूल के बारे में। अरे आप शहजाद पुनावाले भाई साहब सुनते नहीं है, ये इनकी प्रॉब्लम, इनकी समस्या क्या है, इनकी समस्या क्या है? अब सुन लीजिए, देखिए अब खड़ा हुआ समस्या ये है कि आपको कोर्ट पे यकीन नहीं है। हमें तो पूरा यकीन है, सर्वे रोकने आप गए थे कोर्ट में, और इतना कोर्ट पर यकीन है तो हिजाब का फैसला मान लो। अरे मौलाना हिजाब का फैसला मान लो, पहले 3 तलाक का फैसला मान लो। कोर्ट के फैसले हमारी शरीयत भी चलेगी, कानून भी चलेगा, फिर मुझे कहते हो कोर्ट, अरे संविधान भी चलेगा, शरीयत भी चलेगी। कौन रोक रहा था? ये कौन चाह रहा था? शरीयत जो चलती है हमारे कानून के खिलाफ बोल रहा है। अब रुक जाइए और सुन लीजिए प्लीज, सुन लो कान खोल के। आदित्य जी, ऐसे दर्शकों को मेरी बात कतई कभी समझ में नहीं आती, क्योंकि बीच में लाउड स्पीकर बोलते रहते हैं। अरे और ये तीसरा उदाहरण जब मैं बोल रहा हूँ। मौलाना असदी, मैंने आपको काफी वक्त दिया है, दूसरे के वक्त का भी सम्मान कीजिए सर, प्लीज जी
बोलिए शहजाद पूनावाला, बात पूरी कीजिए। लेकिन 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 मेरा सवाल ये, जब ये मामला कोर्ट में है तो संयम क्यों नहीं बढ़ता जा रहा? मेरा सवाल सिर्फ इतना है। देखिए अदिति जी, ये कुछ लोग हैं जो हकीकत इस जगह की जानते हैं। मैं आज इनसे कुछ स्पष्ट सवाल पूछना चाहता हूं। आज ये मुझे बता दे कि ये जो भी चिन्ह दिख रहे हैं, क्या ऐसी चिन्ह का कोई भी और मस्जिद का एक उदाहरण पूरे देश में नहीं दुनिया में दे सकते हैं? ये इस्लामिक स्कॉलर बैठे ना तथाकथित, इनसे पूछे कि ज्ञानवापी जो शब्द है, ये ज्ञानवापी शब्द की संस्कृत का है। ये ज्ञानवापी शब्द अगर मुझे कहीं पर भी किसी कुरान की आयत में या हदीथ में दिखा दे, किसी भी हदीथ में, किसी भी इस्लामिक टेक्स्ट में, कि इस प्रकार के त्रिशूल का, इस प्रकार के कमल के चिन्ह का, स्वस्तिक का या ज्ञानवापी शब्द का कहीं पर भी जिक्र हो, हिंदू तो कई टेक्स्ट दिखा सकते हैं, स्कंद पुराण से लेकर बाकी, ये मुझे एक दिखा दे, कहां पर उदाहरण है इसका? वापस हम उन्हीं सिंबल्स में जा रहे हैं। मौलाना इलियास शरफुद्दीन, आप जवाब देना चाह रहे हैं, जल्दी से जवाब। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जवाब दे रहे हैं, आप सब जवाब दे रहे हैं, तो या तो आप इतिहास में खोए हैं या फिर आप सिंबल्स को अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, जबकि पूरा मामला कोर्ट में है। मैं अकल के अंधों को वेदा गीता उपनिषद सिखाना चाहता हूं, जो अकल के अंधे बन गए हैं श्री कृष्ण श्री राम के मुताबिक। अंधात्म परिशांति इस असंभूति उपासते, यजुर्वेद चैप्टर 40 वर्स 9, जो भी पैदा हुई सो लिंगम योनि पत्थर मूर्ति की पूजा करेगा नरक में जाएगा। शहजाद अकल के अंधे, वेदा पढ़ो, आपके असदी कह रहे औरंगजेब मंदिर बना रहा था, ये आप उनको बोलिए। वो कह रहे थे औरंगजेब मंदिर बना रहा था, तो आप उनको बताइए कुरान में क्या लिखा है, बुत परस्ती के बारे में कुरान में क्या लिखा है? इस्लामिक स्कॉलर जरा बता दीजिए आप। लोगों को आश्रमों में बेटियों का रेप करके आसाराम पे आ गए। आसाराम का वकील सलमान खुर्शीद है। हिजाब लाओ, बेटी बचाओ, की पूजा से दूर हो जाओ, लिंग पूजा से दूर हो जाओ, में जाओ एक रब की पूजा करके। एकम इविदित्यम, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेह नास्ते किंचन नकस्य कसे जनिता न कडिपा। अकल के अंदर ये पढ़ो संस्कृत। ज्ञानवापी का कोई शब्द किसी इस्लामिक टेक्स्ट में है? ज्ञानवापी शब्द इस्लामिक टेक्स्ट में किस आधार पे बात कर रहे हैं? बता दो किस आधार पे बात कर रहे हैं? ये किस आधार पे? इनको शायद ये योगेश आपको जवाब देना चाह रहे शरफुद्दीन, अब जवाब इनको जी अब जरा गौर से सुन लीजिए। जिस इनको ये शायद सुन लीजिए, जरा गंभीरता के साथ बात सुन लीजिए। आप किसी के ग्रंथों की बात कर रहे हो तो थोड़ा सा गंभीरता के साथ, सुनना तो सीखिए जनाब, संवेदनशीलता के साथ बात कीजिएगा। इलियास शरफुद्दीन, आपसे कह रही हूँ मैं। मान योगेशपुरी, आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। आप समस्या आपके साथ में ये है कि आप लोग सुनना नहीं चाहते। समस्या ये है कि आपकी सोच कट्टरपंथी हो चुकी है। समस्या ये है कि आपकी एक दिशा, आपकी दशा और दिशा दोनों एक ही जगह इंगित है। समस्या यह आपके साथ में है कि आपने मजहबी समस्याओं, व्यवस्थाओं को आपने अपने अनुसार ढाल दिया। आपने कभी पढ़ा नहीं। आप होते कौन है वेद के ऊपर, इस बात के ऊपर करने वाले? जिस लिंग की आप बात कर रहे हैं, जिस लिंग के बारे में आप बोल रहे हैं, उसके बारे में पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वह वस्तुता है क्या, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जिसके बारे में आप कहना चाह रहे हैं, जिसके बारे में आप जो बोलना चाह रहे हैं, उसके बारे में पहले आपको पता होना चाहिए। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं मौलाना साहब, स्कॉलरशिप केवल आप शायद अपने विषय में, शायद आप अपनी स्थिति में, शायद आप अपनी व्यवस्था में आप अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आप किसी दूसरे के धर्म संप्रदाय में प्रवेश ना करिए। फिर धर्म संप्रदाय में अगर आप प्रवेश करेंगे तो हमें भी घुसना पड़ेगा। लेकिन आप अगर ये वाली बात कर रहे हैं तो आपके यहाँ पे हलाला क्या होता है? आपके यहाँ हलाला क्या है? हलाले की वास्तविकता बताइए। आप लोग जो हलाला करते हैं, कुछ मौलवी लोग केवल और केवल हलाला करने के लिए मौलवी बनते हैं। उसके बारे में आपका क्या विचार है? उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में आप कैसे कहना चाहेंगे? जब एक आपको कोई अधिकार नहीं है, आपको कहीं से भी कोई अधिकार नहीं है। शायद मेरी आवाज आ रही है, पता नहीं आ रही है, आई डोंट नो। आपको कोई अधिकार नहीं होता है कि लिंग के बारे में आप बोले। आप जानते क्या है लिंग के बारे में? आपको पता क्या है? आपको कुछ नहीं पता है। आपको पहले आवश्यकता है, पहले किसी भी धर्म के मजहब के ऊपर उंगली उठाने से पहले उसको पढ़िए जनाब, उसके बारे में जानिए कि शिवलिंग क्या है। शिवलिंग किसी लिंग का प्रतीकात्मक नहीं है, कोई सेक्स का कोई उसमें योनि या उसमें वो नहीं है, कोई किसी प्रकार का उसमें वो नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, वह एक चिन्ह है। आप जिस प्रकार से हंस रहे हैं, ये हंसी आपकी बता रही है
ये हंसी आपकी बता दी है कि आप कितने, किस तरीके का आपका दिमाग है, और आप यहाँ पर इस डिबेट में आप क्या करना चाहते थे वो आप करने में मंसूबे आपके कामयाब नहीं हो पा रहे। समस्या ये है आप केवल भड़काऊ भाषण देना चाहते हैं। आप लोग केवल अपनी कौम को समझाने के अलावा, आप उसको भड़काने के अलावा समझाना नहीं चाहते हैं। आप लोगों की सोच सिर्फ एक ही जगह, आप जैसे लोगों ने आज हमारे समाज में हिंदू और मुसलमानों के बीच में। योगेश, मेरा सवाल अब भी वही है जिस पर कोई इस वक्त बात नहीं करना चाहता। मौलाना असदी, बयानबाजी की जरूरत क्या है यहाँ पर? शहजाद पूनावाला, यही सवाल मेरा आपसे भी है। जब मामला कोर्ट में है, एक सेकेंड प्लीज, जब मामला कोर्ट में है तो बयानबाजी की जरूरत क्या है? इस पर राजनीति क्यों हो रही है? कोर्ट, कचहरी, अदालतें इसीलिए बैठे हैं ना इन मामलों को निपटाने के लिए। निपटाएंगे अपने लेवल पर, लेकिन उससे पहले इस तरह की तस्वीरें, वीडियोस का पब्लिक डोमेन में आ जाना और बयानबाजी होना दोनों ही साइड से, क्या ये जरूरी है? शहजाद पूनावाला, देखिए, जहां तक वीडियो का बाहर आना है वो कोर्ट उस पर संज्ञान लेगा कि किस प्रकार से वीडियो बाहर आया, परंतु वीडियो में जो कैद हुआ है क्या ये सच है या ये झूठ है, और क्या उसके बाहर आ जाने से एक लोकतंत्र में क्या उसके तथ्य और तर्क जो है बदल जाते हैं, सबूत बदल जाता है। पर सवाल ये भी तो पूछा जाना चाहिए कि क्या इसीलिए वीडियो को रिलीज न करने की, सर्वे न होने देने की पूरी साजिश रची जा रही थी और भड़काऊ बयान इसी संदर्भ में दिए जा रहे थे? क्या बोल रहे थे यासीन साहब इंतजामिया कमेटी के कि हम किसी को घुसने नहीं देंगे? क्या कह रहे थे ओवैसी साहब कि सर्वे होने नहीं देंगे? ये कोर्ट तक पहुंचे थे, वहां पर भी सर्वे पर स्टे नहीं लगा। आज मेरा केवल एक ही सवाल है, मैं फिर से इस बात पर आता हूं, आप इस वीडियो को देखकर बता दीजिए कि इसी प्रकार के हिंदू चिन्ह जो स्वस्तिक है, कमल है, त्रिशूल है, लेटा हुआ, खड़ा हुआ, क्या किसी और मस्जिद पूरी दुनिया में कहीं देखा है आपने? और क्या यही सच था, यही सत्य था जो आप दबाना चाहते थे? क्या यही सच था? ठीक है, जवाब लीजिए मौलाना असदी। देखिए, शहजाद पूनावाला एक सियासी पार्टी से आते हैं, यहाँ मामला है धर्म का, और धर्म का भी हिंदू और मुसलमान का। जिनकी धर्म में आस्था है उन्हीं से बात करने में मजा आता है। शहजाद पूनावाले की धर्म में आस्था नहीं है। सर्टिफिकेट मत बांटिए, सुन लीजिए आप। दूसरी बात मैं कहता हूँ, शहजाद पूनावाले से हिंदुस्तान के किसी मंदिर में लेटा हुआ त्रिशूल बता देंगे, उल्टा ओम बता दे लिखा हुआ। टॉपिक से बाहर मैं शहजाद से पूछ रहा हूँ, प्लीज सुन लीजिए ध्यान से। आप मुद्दे पर रहिए, जो उन्होंने सवाल पूछा है आपसे उस पर जवाब दीजिए। वही कह रहा हूँ मैं, ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट के अंदर रहने दीजिए, कोर्ट का फैसला आने दीजिए। वो तो आएगा ही, आपके लाख रोकने के बाद भी आएगा। परंतु इस्लामिक स्कॉलर असदी साहब, ये बताइए कि क्या ज्ञानवापी खड़े होकर कौन से लैंग्वेज का शब्द है? क्या इसका जिक्र किसी भी इस्लामिक टेक्स्ट में है क्या? और आप बता दीजिए, ऐसी त्रिशूल वाली मस्जिद, कमल चिन्ह वाली मस्जिद, स्वस्तिक वाली मस्जिद, मुंह बंद करवाइए ना हमारा। अरे मुंह बंद क्यों नहीं करवाते? इन लोगों का मुंह बंद करवा दीजिए। आप बताइए ना, आप वीडियो निकाल के दिखा दीजिए कि देखिए ये भी मस्जिद है, मेरे गली में मस्जिद है, उसमें भी त्रिशूल बना हुआ है। ये देखिए मेरी और एक मस्जिद है, वहां पर देखिए आपको कमल का चिन्ह दिख रहा है। दिखाइए ना हमें। मुकम्मल हो जाएगी, मुझे लगता है जब मुस्लिम वकील की बहस पूरी हो जाएगी, फिर हमारे हिंदू भाई की तरफ से, जो मंदिर की तरफ से वकील है, वो अपनी बहस करेंगे, उसका इंतजार कीजिए। आप फव्वारा क्यों बोल रहे हैं? आप फव्वारा मत बताइए, आप ओम। अरे मेरा अधिकार है ना, मत कीजिए। जब ये ओम बता सकते, ये उसको शिवलिंग बता सकते हैं, तो क्या मैं अपने धर्म के अनुसार मस्जिद के फव्वारे को फव्वारा देता? तो और क्या कहूंगा मैं? स्टेटमेंट मत दीजिए, नहीं बता दीजिए ना, मैं क्या कहूँ? जब अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इसको शिवलिंग नहीं माना, तो बार बार इस पर चर्चा क्यों हो रही है? बता दीजिए आप। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि पहले के जितने भी मंदिर बने हैं, नदियों के किनारे बने हैं, वहाँ व्यापार होता था, वहाँ की संस्कृति थी और वहाँ पर बहुत कुछ होता था। उससे पूरे शहर, उसको आज 400-500 साल क्या हजारों साल से, त्रेता युग में भी देख लीजिए आप, जितने शहर बसे हैं, मंदिर, वो सब मंदिर हैं और नदी किनारे हैं। और इन लोगों ने जितने आक्रांता थे, इन लोगों ने टारगेट उन मंदिरों क्या, उन शहरों क्या जहां पर जिंदगी थी। जमुना के किनारे जामा मस्जिद नहीं बनी। चुप रहिए, इतिहास हम बताते हैं, आपको इतिहास नहीं मालूम है। आप इतिहास क्या बता रहे हैं? टारगेट कर करके उन लोगों ने आना जब शुरू किया, तो हमने शुरू किया। साथ में उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, सुनिए ना, मंदिरों को तोड़ने के बाद उसी के ढांचों से, उसी के पत्थरों से उठा के मस्जिदें बनाई। आप देखिए बाबरी मस्जिद जो टूटी, बाबरी मस्जिद टूटी, वो मंदिर के ऊपर बनी थी।
वो 2000 अरे आप झूठ बोलते हैं। ताजमहल की जामा मस्जिद जमुना जी के किनारे बनी हुई है, चल गया था नीचे जामा मस्जिद जमुना के किनारे बनी हुई है, पर मस्जिद बना दी। ज्ञानवापी में भी यही होने जा रहा है, कोर्ट का फैसला भी हिंदुओं फेवर में होने जा रहा है, जमुना के किनारे बनी हुई है, क्योंकि ये मंदिर आप देखो ना मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई है। और आप जो मस्जिद जो है वो कबूल नहीं हुई है, अल्लाह ने कबूल नहीं की है। मस्जिद जमुना के किनारे बनी हुई है, आपने मस्जिद बनाकर नमाज पढ़नी शुरू करी, आप बताइए ना, अगर आप उस पर दे भी दी जाएगी तो आप नमाज पढ़ ही नहीं सकते। और अब भी झगड़ा हो गया, ये कोर्ट में भी झगड़ा हो गया। क्या झगड़ा हो गया? जायज है ही नहीं। आपको कोई नमाज पढ़ने आप जा रहे हैं, नहीं है, क्योंकि झगड़ा हो चुका है। क्या झगड़ा हो चुका बन गई है, शरगाह चल रही है की जगह, बेहतरीन बन गई है। दोनों झगड़े की जगह कुरान के अंदर नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो झगड़ा शुरू हो गया तो आप पिछले जुमे को नमाज पढ़ने जायज नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है, आप इसको बेचैनी करे जा रहे हैं। मौलाना शरफुद्दीन आप बांटने का काम कर रहे हैं हिंदू मुसलमान को, ऑडियोज डाउन, पांचाली वेदा इनका भी ऑडियो डाउन, बिल्कुल अभी इनका ऑडियो डाउन। मौलाना शरफुद्दीन, इट विल टेक मी ओनली अ फ्यू सेकेंड्स टू गेट योर ऑडियो डाउन लाइक दिस। आप अगर बहस करने आए हैं तो बहस की तरह कीजिए, आपके भाषण के लिए नहीं बुलाया है, भाषण के लिए नहीं बुलाया है, वाद विवाद के लिए बुलाया है। और उस वाद विवाद का उतना ही अहम हिस्सा होता है, आप दूसरों को भी सुनेंगे, सब आपकी बात सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, ये क्लियर समझ लीजिए। आप बोलिए जो बोलना है, मर्यादित तरीके से बहस कीजिए। अरे मर्यादा में रह के बात कर रही आरएसएस के दलालों से, मर्यादा है बोल के समझा रहे हैं। सर्टिफिकेट बांटने का काम मत कीजिए, आरएसएस के दलाल और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिएगा, इस मंच पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिएगा। आपके पास तार्किक कंगाली है, तर्क नहीं है, तर्क नहीं है आपके पास, ये बोल दीजिए कि मेरे पास तर्क नहीं है और मैं सिर्फ निजी हमले ही कर सकता हूँ, बोल दीजिए। नहीं, बोल दीजिए कि आपके पास तर्क नहीं है। आपके पास तार्किक तौर पर बात करने के लिए कुछ है तो करें, दर्शकों का वक्त जाया ना करें आप।